सोशल मीडिया में आज बहुत सारे लोग हेलेना ल्यूक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आज ये पहली बार पता चला है कि मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी थी हेलेना ल्यूक। हेलेना ल्यूक एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। हालांकि वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया था, गुजराती फिल्मों में काम किया था, गुजराती थिएटर किया था। मूल रूप से वो जो थी भारतीय थी और एक टर्किश फादर और एंग्लो इंडियन माँ की संतान थी। अब जहाँ तक मिथुन चक्रवर्ती और हेलेना का मामला है तो ये शादी जो है 1979 में हुई थी और बड़े आनंद फानंद में हुई थी। बहुत तेज रोमांस हुआ था, बहुत तेज़ी से वो रिश्ते में बदला था और उतनी ही तेज़ी से दोनों के बीच फिर जो है तलाक हो गया था। आखिर ऐसा क्या था? उस वक्त तो मिथुन चक्रवर्ती स्टार नहीं थे, बाद में बड़े स्टार बने जब डिस्को डांसर उनकी फिल्म आई 1982 में आई। उसके बाद उन्होंने जो है वो स्टारडम छुआ और फिर तो खैर उनकी लंबी जर्नी है, उसके बारे में क्या बात करना। लेकिन हेलेना ल्यूक के साथ उनका तलाक क्यों हुआ, आखिर क्या मामला था? तो ये सारी चीज़ें उस दौर में जो मैगजीन्स निकला करती थी उसमें कहीं कहीं छपी और मिथुन के बारे में कुछ किताबें आई, उनके बारे में भी उनमें भी जो है इस बारे में बताया गया। तो बात यह है कि हेलेना ल्यूक के साथ में जो मिथुन का रोमांस था वो जितनी तेज़ी से चढ़ा था उतनी ही तेज़ी से वो उतार पर आ गया था। और उसके बारे में हेलेना ल्यूक ने क्या कहा था, हम यहाँ इस बारे में बात करेंगे। ये एक रिश्ता था जो बहुत ही भरोसे और प्यार के साथ शुरू हुआ था लेकिन बहुत जल्दी टूट गया था। हालांकि ख़ास बात इसमें यह है कि मिथुन ने हेलेना ल्यूक और इस रिश्ते के बारे में कभी भी ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने हमेशा इसमें एक मर्यादा बनाए रखी, खामोश रहे। लेकिन ये ज़रूर था कि हेलेना जो आरोप लगाती रही मीडिया में उस दौर में 80s में, तो मिथुन ने जवाब नहीं दिए, लेकिन वो अपने दोस्तों के मार्फत जो है मीडिया में अपनी बात रखते रहे। तो ऐसा नहीं कि मिथुन ने इस मामले में अपनी सफाई नहीं दी। दरअसल हुआ ये था कि उन दिनों क्योंकि मिथुन एक स्ट्रगलिंग स्टार थे और बॉलीवुड में वो जो दौर था, हीरोइनें जो थी वो मिथुन के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी ज़्यादातर जो थी, क्योंकि वही रंग वाला मामला जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात का जिक्र भी किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा एक तरीके से रंगभेद था और एक ऐसा लड़का कि जिसकी स्किन जो है जिसे यहाँ तक कहा गया कि भाई तो काला सांवला है, उसका इतनी ऊंचाई तक पहुँचना। तो खैर वो दौर था और मिथुन अपने तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। मुंबई में उनके पास ठीक से न रहने को जगह थी, न ठीक से उनका जो जीवन था वो लाइफस्टाइल थी, न वो बहुत व्यवस्थित थी। वैसे में ये कहा जाता है कि जब हेलेना ल्यूक से उनकी मुलाकात हुई उससे कुछ समय पहले तक वो सारिका के साथ उनका अफेयर चल रहा था। सारिका जो एक्ट्रेस थी उस ज़माने की, तो सारिका के साथ जैसे ही उनका फिर ब्रेकअप हुआ तो उनकी लाइफ में हेलेना ल्यूक आ गई। और हेलेना जो थी वो मिथुन के मुकाबले जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश थी, ये कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और जो बाद में हेलेना ल्यूक ने भी आरोप लगाया कि मिथुन ने जो है मेरा इस्तेमाल किया, मुझे ब्रेन वॉश किया। उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, मिथुन ने मुझे ब्रेन वॉश किया प्यार के बाद शादी, बहुत जल्दी शादी कर लेने के लिए। और ये भी बताया जाता है कि हेलेना ल्यूक जो थी उन दिनों जो है उनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जावेद खान नाम का, और 5 साल तक उन दोनों का रिश्ता था और उसके बाद दोनों में ब्रेकअप हो चुका था। तो यही होता है, अक्सर देखा जाता है इस तरह के प्यार और ब्रेकअप वाले मामलों में कि जैसे ही कोई किसी ऐसे ब्रेकअप वाले रिश्ते से अलग होता है तो बहुत जल्दी दूसरा पार्टनर ढूंढ लेता है। रिबाउंड कहते हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स को। तो उसमें वही हुआ कि क्योंकि वो एक ब्रेकअप से निकली थी और मिथुन एक ब्रेकअप से बाहर आए थे, तो जैसे ही मिले और बहुत जल्दी जो है फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कस्में खा ली, जैसे कि होता है प्यार में, जब प्यार बहुत उफान पर होता है तो यही हुआ। लेकिन इस शादी के बाद में फिर हेलेना जो थी क्योंकि वो एक एंग्लो इंडियन लड़की थी और एक एस्टेब्लिश थी, मिथुन के मुकाबले बेहतर स्थिति थी। और मिथुन के बारे में उनका ये कहना था कि उनके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे मिथुन के अंदर, जो कि किसी भी भारतीय मर्द में होते हैं। और मिथुन ने इसीलिए जो कहा जाता है कि जो उनका पहला क्रश थी, पहला प्यार थी ममता शंकर, जो उनकी पहली फिल्म मृगया की एक्ट्रेस थी, तो उनके साथ भी मिथुन का अफेयर था और वो बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन मिथुन का वहाँ कहना था कि शादी के बाद जो है ममता शंकर जो है वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। तो ये सारी, तो मिथुन जो थे एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, इंडियन वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाली फैमिली से। तो हेलेना ल्यूक का कहना था कि कुछ इसी तरह की चीज़ें जो थी वो मिथुन के मन में थी। तो लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि समस्याएं तब शुरू हुई शादी के बाद में। मिथुन रात को देर देर से घर लौटा करते थे, कभी नहीं भी लौटा करते थे
और उनका ये कहना था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि मिथुन को कहीं ना कहीं ये शक था, वो शक्की मिजाज के थे और मिथुन को ये लगता था कि हेलेना जो हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान के साथ अभी भी संपर्क में है। लेकिन एक जो घटना हुई उन दोनों के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है। हेलेना का कहना था कि शादी के बाद जब उनका पहला बर्थडे आया, मतलब हेलेना का जब पहला बर्थडे आया, तो उस दिन जो है मिथुन चक्रवर्ती आउट ऑफ टाउन थे, वो मुंबई में नहीं थे। तो चलिए ठीक है, काम के लिए वो बाहर थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हेलेना ने कहा कि मिथुन ने उनको बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन कॉल तक नहीं किया, तो वो बहुत उदास थी। तो उस दिन जो है हेलेना के कुछ दोस्त जो है उनके पास आए, उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, वो हेलेना को बाहर ले गए, उन लोगों ने बाहर जाकर डिनर किया और फिर उस डिनर पार्टी के बाद में वो सारे जो दोस्त थे उनके, वो उन्हें लेकर जावेद खान के घर पहुंच गए। ये बात जो है, और ये बात जो है बाद में मिथुन चक्रवर्ती को पता चली, और जैसा कि हेलेना का कहना है कि बहुत ही शक्की स्वभाव के थे, तो उनको ये बहुत बुरा लगा। लेकिन एक और बात है, मिथुन ने जो ये जो हेलेना का आरोप था कि ना फ़ोन किया ना कुछ कहा उनसे, कोई गुड विशेस दी उनको, लेकिन मिथुन का ये कहना था कि भाई मैंने तो फ़ोन किया था। उन्होंने बाद में मीडिया में कहा कि मैंने हेलेना को फ़ोन किया था, और यही नहीं, एक फूलों का जो बुके है वो भिजवाया था, एक परफ्यूम जो है वो भिजवाया था गिफ्ट के रूप में। तो ये मिथुन की तरफ से जो है पक्ष आया था। लेकिन हेलेना का मामला जो, हेलेना का जो कहना है वो कुछ और था। यहाँ से चीज़ें जो है और बिगड़ती चली गई, क्योंकि सबसे बड़ी एक और समस्या थी इस रिश्ते में, पैसे की बड़ी समस्या थी। क्योंकि मिथुन जो है उस वक्त छोटी छोटी फिल्में कर रहे थे, कम बजट की फिल्में कर रहे थे, उनकी अपनी फीस कम थी, वो स्टार नहीं थे, तो एक स्ट्रगल उनका चल रहा था बॉलीवुड में। और हेलेना भी कोई ठीक है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कहीं मिथुन से बेहतर थी, लेकिन जैसा कि था कि मिथुन ने कहा कि भाई फिल्मों में काम नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें। तो उन सब स्थितियों के बीच में जो पैसे का जो मामला था, तो एक आर्थिक तंगी जो है इस रिश्ते में शुरू हो चुकी थी, और इस वजह से उनके बीच में उठापटक जो है वो शुरू हो गई, और धीरे धीरे जो वो रिश्ता बिगड़ता चला गया। तो खैर, जब मिथुन इस रिश्ते से बाहर हुए, इस रिश्ते से अलग हुए, 1979 में ये शादी हुई, 4 महीने बाद ही जो है दोनों के बीच जो है बड़े कड़वाहट भरे माहौल में जो है वो रिश्ता ख़त्म हो गया, दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद मिथुन ने जो है योगिता बाली से शादी की, जो उस दौर की चर्चित एक्ट्रेस थी, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने कैरियर शुरू किया था। तो हेलेना ने उस पर कोई बहुत ख़ास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब मिथुन स्टार बन गए तो एक आध बार ऐसा मौका आया कि करीब जब 2-3 साल बाद जब मिथुन स्टार बन गए, तो मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि हेलेना जो हैं वो एक बार फिर से मिथुन के साथ में जो है पुराने रिश्ते को ज़िंदा करना चाहती हैं, कुछ समझौते करना चाहती हैं, और यहाँ तक कि मतलब जो एलिमनी होता है उसके लिए भी क्लेम करने वाली हैं। लेकिन हेलेना ने इंटरव्यूज़ जो उस समय दिए, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं, गलत हैं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहती, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ। उन्होंने उस समय कहा कि मैं मिथुन की फ़िल्में देखती हूँ और वो बहुत ही ख़राब एक्टर हैं, मैं मिथुन के साथ एक फ़िल्म करना चाहती हूँ और जिसमें ये बता देना चाहती हूँ कि मैं उनसे कहीं बेहतर एक्टर हूँ। तो इस तरह से चीज़ें होती। तो बहुत जल्दी में जो एक रिश्ता शुरू हुआ था प्यार की कहानी के साथ में, वो बहुत तेज़ी से उफान पर आ गया। खैर, फिर जब दोनों अलग हो गए तो मिथुन के अपने रास्ते थे, वो अपने रास्ते चले गए, हेलेना जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई, और योगिता बाली के साथ में मिथुन का जीवन जो है वो अच्छा चलता रहा और वो बहुत बड़े सितारे बने। हालांकि इस बीच जो है श्रीदेवी के साथ जो है उनके रोमांस की खबरें आई, ये भी रहा कि कुछ समय वो लोग साथ में रहे, ये भी बातें आई। मिथुन जो है उनके ऊपर श्रीदेवी ने जो शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, तो जब मिथुन ने मना किया तो कहा जाता है कि यही वजह थी कि दोनों का रिश्ता टूट गया। तो खैर, आज बात जो है वो हेलेना ल्यूक की, कि देखिए एक ऐसी शादी जो अपने समय में बहुत चर्चित थी, आज लेकिन उस एक्ट्रेस को, उस महिला को कोई नहीं जानता था, हेलेना ल्यूक को बहुत थोड़े से लोगों के बीच में उसकी जानकारी थी। लेकिन आज जब वो नहीं रही इस दुनिया में, तो ये सारी बातें जो एक बार फिर से सोशल मीडिया में हो रही हैं। तो मिथुन तो खैर आज एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी अपनी लाइफ है, उनका परिवार है, उनका घर है, सब कुछ है, और वो खुद अब 74 साल के हो चुके हैं। उनको हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। क्या सोचते हैं आप मिथुन के कैरियर के बारे में, मिथुन की लाइफ के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हेलेना ल्यूक के बारे में अगर आपके पास कोई और भी जानकारी हो, कोई पुराने इंटरव्यू हो, पुरानी तस्वीरें हों, तो वो भी आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।